इज़ द फेट ऑफ गार्बेज, मतलब कि अगर आपके घर में कोई भी कचरा है, जैसे कि अनयूज्ड वाटर बॉटल्स हो गए, अनयूज्ड प्लास्टिक्स हो गए, देन आफ्टर जो डस्ट हो जाएगा उसको क्या करते हैं आप उठा पठा करके उसका काम तमाम कर देते हैं। आप उसे डस्टबिन में डाल देते हैं या फिर आप उसे रिसाइकल या फिर रीयूज़ कर लेते हैं, किसी भी चीज़ में एज ए डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ कर लेते हैं, या फिर तो उसे सीधे उठा पटा करके घर के बाहर कर देते हैं। कुछ ऐसा ही होता है हमारे मदर अर्थ के साथ। जैसे कि यहाँ पे अगर मदर अर्थ में कचरा होता है, जैसे कि कचरा क्या होता है, आपका झड़े हुए पेड़ों के पत्ते, देन आफ्टर सड़े हुए कंद मूल हो गए, देन आफ्टर आपका जितना भी टाइप्स का ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है, ग्रासेस हो गए, देन आफ्टर लॉग ऑफ वुड हो गया, देन आफ्टर और क्या होता है कचरा में, पेपर हो गया, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, सबको वो क्या करती है मदर अर्थ, उसमें से ऑर्गेनिक मटेरियल्स को तो मैन्योर में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि खाद में कन्वर्ट कर देती है, मिट्टी के नीचे उसे रिसाइकल करके। उसमें एक प्रोसेस होता है उसका एनाएरोबिक यानी कि विदाउट ऑक्सीजन वाला उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। लेकिन अब आते अपने घर पे। आप घर से क्या नहीं फेंकते हो, आप उन चीज़ों को नहीं फेंकते हो जिसे कि आप रीयूज़ कर सकते। जैसे कि ये स्केल बचपन से लेके आज तक हमें इसका यूज़ पता ही नहीं चला है। प्रोट्रैक्टर का यूज़ पता चला है, कंपास का यूज़ पता चला है, रूलर का यूज़ पता चला, शार्पनर, इरेजर, पेंसिल का यूज़ पता चला, पेंसिल का यूज़ पता चला, ठीक है। बट इसका यूज़, इसका प्रॉपर यूज़ भाई ये जो होता है, हम लोग इसका अक्सर यूज़ करते हैं एज ए लाइन खींचने के लिए या फिर सेंटीमीटर से उधर काउंट कर, लेकिन इसका आज तक ज्योमेट्री बॉक्स में कोई भी प्रॉपर यूज़ नहीं पता चलता है, एक्सेप्ट जो एक्सपर्ट्स होते हैं मैथ्स के वो इसे यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि इसका यूज़ नहीं है, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं या फिर क्लास 12th तक के जो बच्चे हैं उनके लिए तो इनका कोई यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब इसे एज ए गार्बेज डिक्लेयर कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम बचपन से इसे ढोते आते हैं अपने बॉक्स में विदाउट एनी यूज़। तो ये तो गार्बेज हुआ, लेकिन हम फिर भी इसे रख लेते हैं ताकि इसका रीयूज़ कर सके, चाहे तो कोई एज ए डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ कर लेंगे या फिर इसे एज अ ऑल्टरनेटिव यूज़ कर लेंगे कि अगर स्केल घर पे छूट गया तो इसी से हम लाइन खींच लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही होता है मदर अर्थ के साथ। मतलब कि एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में कि जैसे कि भाई सड़कों पे इतनी प्लास्टिक पड़े हुए हैं, इतने वाटर बॉटल्स पड़े हुए हैं, इतने चिप्स के पैकेट्स पड़े हुए हैं, तो ये कचरा है ना, कचरा तो हम ह्यूमंस उसी को बोलते हैं, लिटर तो हम उसी को कंसीडर करते हैं। तो ये मदर अर्थ क्यों उसे लिटर कंसीडर करके उसे खाद क्यों नहीं बना देती है और उसे क्यों नहीं सड़ा देती है, क्यों वो सड़कों के किनारे पड़ा रहता है, क्यों वो जाकर के गाय के गर्दन में चोक कर देता है, क्यों वहाँ पे बीमारियाँ पनपती हैं, क्यों? मदर अर्थ तो बिल्कुल हमसे प्यार करती है, हम ऐसा सोचते हैं ह्यूमन बींग से प्यार करती है। तो अगर ह्यूमन बींग से प्यार करती है तो फिर उसे तो वो कचरा को खाद बनाना ही चाहिए था जिसे हम कचरा कहते हैं। वो ब्रेड को क्यों सड़ा देती है जिसे हम खाते हैं, वो रोटी क्यों सड़ा देती है जिसे हम खाते हैं, वो ऑरेंज एप्पल लीव्स क्यों सड़ा देती है, हाँ, जिसे देख करके हम लोग खुश हो जाते हैं, वो वुड्स क्यों सड़ा देती है। तब हम समझते हैं इस चीज़ को एक प्रॉपर सा लकीर खींच कर, ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं यहाँ, ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, हमारा अपना लाइफ होता है, हमारा सोचने समझने का एक तरीका होता है और हम लोग एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक अगर उसी तरीके से मदर अर्थ को भी एक इंडिविजुअल की तरह अगर हम लोग पोर्ट्रे करें, अगर हम लोग इमेजिन करें, तो वो भी अपने काम का चीज़ को रख लेती है रीयूज़ करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हमने इसे रखा था, इस स्केल को रखा था, मतलब इस टूल को रखा था रीयूज़ करने के लिए, ठीक उसी प्रकार वो खाद बनाती है
पेड़ पौधों के और गिरे हुए पत्तों के और ऑर्गेनिक थिंग्स के, लेकिन उन चीज़ों को वो नहीं सड़ाती है, उन प्लास्टिक को वो नहीं सड़ाती जो कि उसके काम आ सके। अब यहाँ पे आया बहुत ही ख़तरनाक चीज़ कि भाई प्लास्टिक जब मतलब प्लास्टिक ह्यूमन बींग्स के लाइफ में काम तो आते हैं, बट अर्थ के केस में क्या काम आएंगे? अर्थ के केस में भी काम आते हैं। अब समझते हैं कैसे काम आता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने ह्यूमन लाइफ से एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में लक्ष्मण रेखा होगा, या फिर चूहे मारने की दवा होगी, या फिर पेस्टिसाइड रखा हुआ होगा। क्यों रखते हैं आप लोग? रखते हैं क्योंकि चूहे आएंगे तो उसे मारेंगे, कॉकरोच आएंगे तो उसके लाइन पे लक्ष्मण रेखा खींच देंगे, ये जानते हुए कि उस लक्ष्मण रेखा से आपके घर में भी अगर उसे कंज्यूम कर लिया गया गलती से भी, तो आपकी खुद की डेथ हो सकती है। उस चूहे मारने की दवा से कोई सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है, बट इवन देन यू विल कीप इट इन अ सेफ प्लेस सो दैट कभी अगर चूहा आ गया और मेरे घर में चूहों का पॉपुलेशन बढ़ गया तो इसका बहुत यूज़ है। उस टाइम पे चूहे को मारने का काम आएगा। अभी काम नहीं आ रहा है, बट एट टाइम काम आ सकता है। वैसे ये है लक्ष्मण रेखा कि अगर चींटियाँ ज़्यादा हो गई गर्मियों के दिन में और फिर आपके कॉकरोचेस ज़्यादा हो गए मानसून के टाइम में, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस टाइम पे इसका यूज़ करूँगा। तो दैट लक्ष्मण रेखा जो कि एक पॉइजन है, जो कि एक गार्बेज है, आपने फिर भी उसे अपने घर में जगह दी है ताकि समय आने पे आप काम में लेकर के आओ। ठीक है, कुछ ऐसी ही बात होती है प्लास्टिक्स की। भले वो एज अ गार्बेज डिक्लेयर कर दिया गया है, बट मदर अर्थ ने उसे अपने लिए बचा करके रखा है। क्यों? ताकि वो यूज़ कर सके एज इट्स मेडिकेशन। मदर अर्थ के लिए भी प्लास्टिक हानिकारक है, लेकिन फिर भी वो उसे संभाले रखी है ताकि वो उस प्लास्टिक का यूज़ कर सके उस टाइम पे जब ह्यूमन का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा उसके सरफेस पे। भाई ह्यूमन भी कम नहीं है। ह्यूमन्स आर डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट इंटेलिजेंट बीस्ट ऑन दिस यूनिवर्स। बीस्ट मतलब सर्च इन द गूगल। ओके, अगर प्लास्टिक सॉइल के ये में मिल जाएगा, सॉइल के कॉम्पोजिशन में मिल जाएगा, और अगर हमारे बॉडी में वो एंटर कर रहा है तो दैट इज़ एक्टिंग लाइक अ स्लो पॉइजन। धीरे धीरे मदर अर्थ ही हमें वो फीड कर रही है प्लास्टिक मिक्स्ड सॉइल ताकि हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। अगर मान लीजिए अगर चूहों की तादाद आपके घर में केवल एक होगी, तो क्या आप चूहे को मारने की दवा यूज़ करेंगे? नहीं, क्योंकि वो जो चूहा एक है वो आपको शायद ही कभी 5 सालों में एक दिन नज़र आ जाएगा। वो तो रोज़ रोज़ नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको क्या पड़ी रहेगी चूहों को मारने की? मान लीजिए आपके घर में कॉकरोचेस बस 5 साल में एक दिन दिखता है, ठीक है, या फिर छिपकली 5 साल में एक दिन दिखता है, तो क्या आपको पड़ी रहेगी कोई खुजली कि आप जा कर के कॉकरोच ढूंढे पूरा घर में? भाई इतनी फुर्सत ही नहीं है कि आप कॉकरोच ढूंढ करके मारते रहें, क्योंकि एक ही है। तो अगर अर्थ में ह्यूमन पॉपुलेशन भी बैलेंस्ड रहा तो अर्थ को क्या पड़ी रहेगी? आपके पॉपुलेशन को किसी भी तरीके से एज अ नेचुरल हैज़ार्ड्स ला करके उसे बैलेंस करने की। तो सीधे शब्दों में अगर कहें सम अप, यानी कि पूरा जो सार, कथा का सार वो बताते हैं, तो कथा का सार ये था कि भाई जिस प्लास्टिक को हम कचरा कहते हैं वो एक्चुअली में मदर अर्थ के लिए क्या है? वो है एक वक्त आने पे यूज़ करने वाला दवा। और इसीलिए हमारी चालाक मदर अर्थ उसे बचा करके रखी हुई है ताकि वो वक्त आने पे यूज़ किया जाए। हाँ, हमारे खिलाफ जब शैतानियाँ बढ़ेंगी तो मम्मा का पनिशमेंट भी तो बढ़ना चाहिए ना। जैसे कि आप ऐसी सोच रखते हैं कि भाई कॉकरोच, छिपकली और चूहों, अगर तुम लोग एक हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चूहे मारने की दवा लक्ष्मण रेखा घर पे रखूँगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोगों ने मेरे घर को नरक बना दिया, वो जो मेरा घर है, बनाया हुआ घर, ठीक है, अगर उसमें तुम्हारा पॉपुलेशन बढ़ चढ़ के आ गया तो उस वक्त पे मैं यूज़ करूँगी।
सो दैट्स वाई उस जहर को, चूहे मारने की दवा को और लक्ष्मण रेखा को मैंने संभाल करके रखा हुआ, ये जानते हुए कि उससे मैं भी मर सकता हूँ, वो मुझे भी अफेक्ट करेगा। द सेम थिंग इज़ विद द प्लास्टिक। आई होप आई रोस्टेड, आई कुक्ड योर ब्रेन बहुत अच्छे से।